हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। 10th पढ़ना। हाँ जी, 10वां 10th पढ़ना है ना। हाँ जी, 10th पढ़िए। हाँ। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठिया रो, बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले, सूरत क्यारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पाए मानसरोवर ताल हंसा पाए मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। इनका अर्थ है 10वीं का। इसमें एक ही शब्द का अर्थ है सूरती कलारी, सूरती रूपी मद बेचने वाली। सूरती रूपी मध्य बेचने वाली, ये भी नहीं समझ में आया होगा ना। मध्य, हाँ मध्य उसको कहते हैं। ये जो जो कोई भी जो नशे वाले पदार्थ होते हैं ना उसको बोलते हैं मध्य। और सुरती वो कि जो आपके मन में जैसे कोई चीज पड़ी है, बस सुरती। सुरती होता है एक की याद ऐसी बस गई कि आपको याद वो भूलती नहीं, सुरती उस अवस्था को कहा जाता है। तो सुरती हमेशा उसके लिए यूज किया जाता है, परमात्मा के लिए यूज किया जाता है ये शब्द। तो ये दोनों चीजें। सुरती अवेयरनेस को भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, अवेयरनेस ऑल्सो इज सुरती। अवेयरनेस कह लो, या फिर जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी को बच्चे की धुन लगी पड़ी है, किसी को पैसे कमाने की धुन लगी, तो धुन लगी हुई है सबको। हाँ, और वो लेकिन भी उसको नहीं कहा जाएगा सुरती है कि बस एक ही नाम धुन लग गई बस, की मेरे को तो वहीं जाके मेरी चेतना बिछड़ गई है उससे और मुझे मिलना है जाके उससे। ये सुरती होती है। हाँ। तो उसका जब ये सूरत ही रहती है मनुष्य में ना, तो उसके सारे एक्शन जो है उसकी तरफ पे होने लग जाते हैं, एक्शन में ही बदलाव आ जाता है ना उसके। ये होता है, तो सूरत ही उस अवस्था को कहा जाता है। चलो फिर ये हिंदी। हिंदी विनोद जी ऐसा करते हैं, ये इन सबकी ना थोड़ी नींद खुल जाती है, तो निधि को बोलते हैं आज पढ़ने के लिए। अच्छा निधि के तो पता नहीं, हिंदी किसी और को बोलते हैं थोड़ा सा वो नींद। हाँ थोड़ा अलर्टनेस ना, सब अलर्ट नहीं हो पाते नहीं तो। निधि आपके पास बुक है? नहीं जी, मेरे पास बुक नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये कपिल जी पढ़ेंगे आज, हिंदी कपिल जी पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये मैं जय श्री कृष्ण, मैं ड्राइव कर रहा था एक्चुअली, मैं भी नहीं अच्छा पढ़ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। मेरे को लगा सबकी नींद खोलने के चक्कर में ना सबको कोई कोई काम देंगे तो फिर उसमें चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर विनोद जी आप नहीं, ही पर पढ़िए। आप एक रिक्वेस्ट है, ये अच्छी चीज है श्रीता जी, अगर एक एक दिन सबको दे दें तो क्या पढ़ने में मजा भी आता है और थोड़ा समझ में भी आता है। मे बी आज कोई भी पढ़ लें, पर कल के दिन में मैं पढ़ूंगा और फिर मे बी अच्छा एक हाँ एक दिन करके देंगे तो इट विल बी वेरी गुड। एक ना थोड़ा बोलने से अलर्टनेस, इसमें क्या होता है आती सेशन में है। थोड़ा सोया हुआपन सा खत्म हो जाएगा। वैसे तो अभी इसमें लोग वैसे वाले बचे नहीं कि जो सिर्फ सुनने वाले पात्र में है, सभी लोग अपना कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, सबको कुछ ना कुछ रोल दे दोगे ना तो वो उसमें लगा रहेगा फिर वो। ठीक है, तो विनोद जी आज तो आप ही पढ़िए। हाँ जी। जब मन मस्त हो गया है तब बोलने की क्या आवश्यकता, ज्ञान रूपी हीरा मुझे मिल गया है, जिसे मैंने अपनी गांठ में बांध लिया है, यानी हृदय मग कर लिया है। उसे बार बार क्यों खोले, जिस प्रकार तराजू का एक पलड़ा भारी रहता है तो हल्के पलड़े में बाहर रखकर उसे संतुलित किया जाता है। जब दोनों पलड़े संतुलित हो गए तब तोलने की जरूरत क्या। यह वैसा ही है जैसे सूरती रूपी कलारी मद बेचने वाली प्रेम में ऐसी मस्त हुई कि प्रेम रस बिना तोले ही पी गई। हंस को जब मानसरोवर झील मिल गई हो तो वह छोटे छोटे ताले तलैया में क्यों घूमे। मेरे साहब तेरे भीतर विद्यमान है, यहाँ वहाँ क्यों देख रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे मेरा साहब तिल की ओट में मिल गया है। हाँ जी।
हाँ जी, चलिए ये सिंह साहब बोलेंगे। हाँ जी, एक्सप्लेन कीजिए सिंह साहब आप। हाँ जी, हाँ। कबीर साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज हमको मिल गई, उसके बाद बाकी चीजें छोटी हो जाती, यानी कि निम्न स्तर की हो जाती उसके कंपैरिजन में। तो जब वो मिल गई तो बाकियों में क्या जाना, क्या किसी, क्या बोलते हैं, ओछी, या क्या बोलते हैं, निम्न जो भावनाएं हैं, निम्न अचीवमेंट्स हैं, उनमें उनमें जाने का वो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, मतलब मेरा। मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स नाउ, जो कि पहले मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब मेरे को मिल गया है, तो उसको मैंने गांठ बांध लिया है, उसको खोलने की जरूरत नहीं है, अभी गांठ बांध लिया है, और वो मेरे साथ हमेशा के लिए हो गई है मेरी। तो उसी प्रकार उन्होंने बोला कि जैसे ताल, हंस को ताल मिल गया, या सर बड़ा ताल मिल गया, तो उसको छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं, तलैया में क्या क्यों घूमे, है? तो उसका इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाता है। तो दिस इज जस्ट ए फोकसिंग ऑन ए समथिंग वेरी हाई, और हाईएस्ट वैल्यू से, इससे जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बस यही कहना चाहते हैं कि जो बड़ी चीज मिल गई तो छोटी चीज को अट्रैक्शन खत्म हो गया, या छोड़ दो, ये अपने आप ही छूट जाएगी। मेरे ख्याल से तो अपने आप ही छूट जाएगी, उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही है मेरे ख्याल से, तो मेरे मेरे हाँ, नहीं नहीं, ठीक बोला है आपने। अब ये छोटी चीज में किसको काउंट करेंगे? छोटी चीज मतलब जो हमको, मे बी वी कैन से मटेरियलिस्टिक ऑल्सो इज छोटी चीज। हाँ, मटेरियलिस्टिक ही है। हाँ, छोटी चीज ये हो गया कि जो बॉडी से जो रिलेटेड जो चीजें है ना, बॉडी से, हाँ। उसको, उसमें इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि जैसे एक आप वो खेल खेलते हैं ना, तो जैसे आपके पास टॉयज हैं, तो आपको वो टॉयज की तरह जब तक वो नहीं होती ना, तो आपके हाथ से छूट नहीं सकता। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, अब उसका टॉयज में इंटरेस्ट नहीं रह गया। ये इस तरीके की चीज है कि हाँ, मटेरियल जगत में, क्योंकि शांति तो अल्टीमेटली, शांति तो आपके पास जब जब बिल्कुल आप शांति मन में, कोई भी चीज आपके ऊपर जब दबाव नहीं डाल रही होती ना, फिर वो कुछ जो है किसी की याद आ रही होती, और ना कुछ दबाव डाल रही होती करने का, तो वो स्थिति हुई ना, सम स्थिति वो हुई कि जहां पर मटेरियल आपके पास है ही नहीं। मटेरियल मतलब बॉडी भी, जैसे बॉडी में भी कोई तकलीफ है तो वो बॉडी हमेशा याद दिलाती रहती है ना अपनी माइंड में, हमारा माइंड हमेशा हमारा बॉडी में अटका रहेगा। तो उस स्थिति को तो बोला गया कि ये जब वो सूरती वह स्थिति हुई कि जहां पर माइंड पे कुछ भी चीजें आपके पड़ी ही नहीं है, तो मटेरियल हो गई बॉडी भी। तो वो इस चीज में ये बता रहे हैं कि जब ताल तलैया, मतलब ये छोटे छोटे चीजों में अब मेरा दिलचस्पी नहीं रह गई, बड़ा हो गया। तो अब जब संसार की जो एक्टिविटी होगी वो फिर आपके लिए जैसे प्रेशर नहीं कर पाएगी ना, कोई भी चीज, कितनी भी आप समस्या में फंसे हुए होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो माइंड उस चीज को टैकल कर लेगा। उसको वो हार नहीं मानेगा, हार इस प्रकार से नहीं मानेगा क्योंकि उसको अपनी सूरती की तो याद है ना, उसको सूरती तो एक ही है कि मुझे शांति पानी है, हर एट एनी कॉस्ट, उसको हर वक्त उसको शांति का ही अपना दिमाग में है कि मेरे माइंड पे कुछ भी चीज जो पड़ी है वो मेरे को बोझ है। तो वो ताल तलैया ही हो गया कि किसी भी चीज में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बचा। लेकिन इंटरेस्ट नहीं बचा, ये अवस्था तो आनी है, लेकिन उसके बाद में इंटरेस्ट नहीं बचा और फिर भी हमें एक्ट तो करना है। ये भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जो ये समझा रहे थे ना, कि तेरा इंटरेस्ट नहीं है युद्ध करने में, लेकिन फिर भी करना है, फिर भी करना है। तो वो अवस्था उससे एक ऊपर की हो जाती है कि कई बार होता है ना, जैसे मेरे इंटरेस्ट नहीं है खेलने में, खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये संसार की ऐसी दौड़ है, ऐसी ये चीज है, इससे यदि मुक्ति चाहिए ना आपको, तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा। इसमें ये फर्क है, आप छोड़ नहीं सकते। अब इसको इसको और एक्सप्लेन करते हुए मैं, कपिल जी तो ड्राइव कर रहे हैं, चलो ठीक है, फिर ये बोलेंगे, विनोद जी बोलेंगे, या कोई और बोलना चाहता है तो बीच में बता दीजिए, सबके नाम है अभी बीच में, कौशल्या जी, मोना, निधि, नहीं तो फिर विनोद जी बोलेंगे। चलिए विनोद जी आप ही बोलिए। विनोद जी आपका म्यूट है। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, मतलब सिंह साहब ने बड़ा बढ़िया बता दिया है कि जब ब्रह्म की, मतलब ब्रह्म से जब लीन हो जाती है बॉडी, तो उसको कोई और
मतलब जीवन के जो अलग रस है या जो पदार्थ है, भोग बोलो, भोग या फिर जो रस हो गए दूसरे, उसमें इंटरेस्ट अपने आप निकल जाता है। तो फिर जैसे सरिता जी ने बताया कि एक बार ब्रह्म से विलीन हो जाने के बाद अब कर्म कर्म करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कर्म करना जीवन के लिए जरूरी है। उसके लिए कर्म करते जाना है। मतलब ब्रह्म मिल जाने के बाद भी दूसरा अपना मतलब मन को साक्षी बना देना है और फिर आगे बढ़ते रहना है। बस यही समझ में। हाँ, ये जैसे जो कृष्ण का जैसे कहते हैं ना, जो जन्म लिया उन्होंने अपनी बॉडी को, बॉडी जो फॉर्म की गई ना, जो बॉडी फॉर्म की गई, वो लास्ट बर्थ में उस जो कर्म जो सामने आके पड़ गया, उस चीज को खत्म करके अब वो निर्वाण जो अवस्था होगी ना, निर्वाण हमें पहले ही प्राप्त करना पड़ेगा। तो पहले प्राप्त की अवस्था वो हो गई कि जब आपका संसारिक किसी भी चीज में एक्टिविटी नहीं रही, आप बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो गए। खाली हो गए ना, आपका मन में कोई भी कामना नहीं है, तो कामना से ही भरा होता है इंसान, और फिर वो कामना को पूरी करने में लगता है इंसान। तो वह स्थिति फिर वह हो जाती है कि आपकी कामना, अपनी कामना शून्य होने के बाद में आप खाली हो गए। खाली हो गए आप, अब आप अवेलेबल हैं वो कर्म करने के लिए जो सही है। तो अवेलेबल होने के लिए भी हमें अपने जो पर्सनल जो चीज है ना, हमारा पर्सनल माइंड से यूनिवर्सल माइंड में हमें मिक्स होना पड़ेगा। तो तब वो कहते हैं ना, जैसे एक नदी उसमें मिलती है, तो ये होता है, ये अवस्था ये तब आती है। तो ये चीज पता चली गई, बस ये हो जाता है कि जैसे संसारिक भी चीजों की होती तो है ही। मैं कल अष्टावक्र का पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि उन्होंने, उनके विवाह का मुझे पता नहीं था, तो जैसे उसमें विवाह उन्होंने किया, तो विवाह किया तो उसमें अब वो थे कि माता के गर्भ से ही उन्हें पूरी तरह से ज्ञान था कि जो है मैं आत्मा हूं, और ये इस डायरेक्ट ही आप जान लो कि आत्मा स्वरूप हूं। तो ये सब वेद वेद सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अपने फादर को बताया उन्होंने। अब लेकिन जब शरीर जब हुआ और सामने किसी सुंदर उसको देखा, तो उनका भी मन उसके लिए हुआ कि मैं विवाह करूंगा। तो लेकिन विवाह तो उन्होंने किया, लेकिन पूरी तरह से जागृति में किया, जागृति में इस प्रकार से किया कि विवाह उनके लिए बंधन नहीं बन पाएगा, कि वो उसके हाथों बिक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बुद्ध पुरुष भी करते तो सभी काम है, और कोई भी जो है जितने भी शरीरधारी हैं, हम उनको ये टाइटल दे दें कि ये मुक्त हो गया, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मन की स्टेज को पता होता है कि आप कुछ सब कुछ कर्म करते हुए में भी पूरी तरह से मुक्ति की अवस्था में होते हो। तो वो चीज होती है कि उसमें आप फिर गलत नहीं करते। गलत मतलब किसी को भी, जैसे आपको 5 मिनट का समय किसी से चाहिए, तो आप उसके से रिक्वेस्ट तो करोगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि करना ही है, इसको इसके साथ में मुझे वो चीज करनी है। तो ऐसा ऐसा नहीं होता। तो आपका एक डिमांड जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है लाइफ में से। डिमांड खत्म हो जाती है, तो जब डिमांड खत्म हो जाती है तो सारी एक खेल की तरह से एक्टिविटी हो जाती है। ये इसका निचोड़ है। और ये अब कौशल्या जी कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। यहाँ सिंह साहब आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि जब जैसे राम रस मिल गया तो बाकी रस फीके हो जाते हैं। मतलब उसके कंपैरिजन में बाकी रस एकदम फीके पड़ते हैं। और इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हमारे सर पे हमने बहुत सारा बोझा लिया हुआ है और हम ट्रेन पे चढ़ गए। अभी ट्रेन पे चढ़ गए, सीट पे बैठ गए, उस वक्त तो हमको उतार के रखना ही है ना। उसको जरूरत नहीं है उसको अपने पास अपने ऊपर रखने की। तो अब हमको जैसे ट्रेन मिल गई, ऐसे बोलते हैं तराजू संतुलित हो गया, अभी तोलने की क्या जरूरत है। तो ये सब मिलने के बाद बाकी चीजें फीकी हो जाती है, मतलब उनको उनकी जरूरत नहीं है। हम अननेसेसरी उसको अगर बोझा लेके ढोते रहेंगे तो हमारा वो मिलने का कुछ वो क्या बोलते हैं, मतलब नहीं होता। हाँ, ये जो आपने बोला ना, इसको ओशो ने ये बोला कि जैसे हम्म, ये जो आपने बोला कि बोझा लेके हमें हमें छोड़ना है, जैसे हम्म, हमें छोड़ना है। हमारे छोड़ना है। छोड़ने और बोझा ढोने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला हो रहा होता। हम्म, कहते हैं कि जैसे यूनिवर्स का प्रोग्राम है, उसने ये शरीर इस धरती पे लेके आया, वो उससे करवा लेगी वो चीज, वो करवा लेगी। अब क्या होता है, जो हम अपनी कामना, जो पर्सनल कामना रखने से क्या करते हैं कि पर्सनल कामना भी वैसी ही होनी है। सब कुछ होना वही है, होई है सोई जो राम रची राखा, होना वही है। वो हम अपना पर्सनल, हमने उसके साथ में वो तादात्म्य करा हुआ है, उस जीव के साथ, उस वस्तु के साथ में। तो खोज तो सभी राम रस रहे हैं,
किसी को अपने बच्चे में शांति मिलती है, किसी को पैसे में शांति मिलती है, किसी को किसी चीज में मिलती है। खोज तो वो भी रहे, शांति के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन अब शांति उन्होंने ढूंढ ली क्षणभंगुर में। क्षणभंगुर जो किसी का भी नेचर भी है ना, सपोज कीजिए कि आप मेरे साथ में आज अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कल कल क्या नेक्स्ट पल में भी आप मुझसे बोर भी हो सकते हैं, तो आप मेरे साथ में वो इग्नोर वाला व्यवहार भी कर सकते हैं। तो उस चीज से क्या होगा, फिर मैं परेशान होंगी क्योंकि मैंने आपके साथ अटैचमेंट कर ली। तो ये होता है हमारा अटैचमेंट करने से, ये वाला बोझ फिर मैंने अपना पर्सनल अपना बना लिया, जबकि वो था नहीं। क्योंकि दूसरा जो मनुष्य है वो उसमें जो विचार भी आएंगे ना, तो वो आपके करे नहीं आ रहे, वो पूरी पूरी यूनिवर्स का वो होता है सारा, पूरा जो एक एक जो पूरा कहते हैं ना ये जाल निर्मित है संसार का। तो ये सारे जो विचार भी हमारे अंदर आते हैं, तो वो विचार भी हमारे अननोन से आते हैं। तो जब तक हम अननोन के ऊपर नहीं डालेंगे ना ये चीज, तो तब तक हमारा बोझ खत्म नहीं होता। जैसे हमने प्लान किया कोई वेकेशन जानी है, प्लान हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान हमसे कोई करवा रहा है। अब वो क्या होता है, जब हम देखने लग जाते हैं तो उसमें क्या है, जैसे प्लान हमारा फेल हो गया, हम बहुत मन से लगे पड़े थे कहीं जाने के लिए, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है, तो फिर हमें क्या लगता है, चोट लगती है। जब हम यूनिवर्स के साथ में शामिल हो जाते हैं, तो वो हमारा अपना प्लान नहीं रह गया, वो उसी के ही चलाए हम चले थे। अब उसने कोई चीज बीच में बाधा करी है, तो वो उसी ने उसको कुछ दूसरा चीज करानी है हमारे शरीर से। तो इस प्रकार से अपना बोझ यूनिवर्स के बोझ में अपना खत्म किया जाता है, उसमें डाल के। जहाँ पे कहते हैं ना एक्सेप्टेंस आ गई, या फिर सरेंडर कर दिया आपने, अपनी मर्जी को सरेंडर कर दिया। तो वो बस यही हो जाता है, जब हम अपनी मर्जी करते हैं अलग से, तो वही जो है हमारे उसमें बोझ बनती है। तो ये चीज जो है इसमें हर उसमें शास्त्रों में घूम फिर के यही चीज बार बार बताई जा रही है। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरा ये दे देंगे, विनोद जी आप बता दीजिए जरा थोड़ा सा, फिर खत्म करेंगे। वो जैसे वो विवेकानंद, वो मतलब वो रामकृष्ण परमहंस ने उन मतलब उनके मन में जैसे क्वेश्चन थे, उन्होंने कहा भी माता के पास जाके बोल, क्लियर हो जाएंगे। वो जो माता के पास गए तो उनके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं रहे, वो एकदम ऐसे ही आ गए। मतलब कहते उन ये भी थोड़ा सा एक मन में था डाउट। हाँ नहीं, ये जो तू बोल रही हो ना, वो क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन तो उनके रामकृष्ण परमहंस ही सॉल्व कर देते थे, क्वेश्चन नहीं थे वो। उनकी ये थी कि जैसे वो स्पिरिचुअलिटी में गए, तो वो बोले कि ये स्पिरिचुअलिटी ने मुझे क्या दिया, क्या दिया। तो मेरी तो माँ जो है मरने को है, मेरे को दवाई भी खरीदने को पैसे नहीं है। तो ये स्थिति आती है, एक उस पे भी आती है, सन्यासी पे भी आएगी ना नेचुरली। जो फिजिकल डिमांड है वो तो सबकी होती है ना, तो वो सबके पास है। तो वो बोले डिमांड जो भी होती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो ना निष्काम कर्म योग में फिर है ना जाके ये चीज पता चलती है। तो ये इसमें क्या हुआ कि वो जब गए ना देवी माँ के पास में मांगने के लिए, तो उन्होंने जो है वो जाते थे, तो वो जो है वो आंसुओं की धार में वो खत्म भूल जाते थे, भूल जाते थे, जाते थे। तो फिर उन्होंने पूछा, रामकृष्ण ने उनकी परीक्षा ली इस बारे में कि तूने मांगा उससे, तो फिर उसने उन्होंने कहा नहीं मांगा मैंने, मैं मांग ही नहीं पाया। तो वो बोले यदि तूने मांग लिया होता तो मैं तुझे जो है अपना शिष्य तू मेरा शिष्य है, तो मैं तेरे को त्याग देता। रिक्वायरमेंट हुई हाँ मेरे को, बॉडी से हुई। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने कोई सामान किसी का बोझा ढोकर भी मेरे को यदि 10 रुपए मिले, मेरी 10 रुपए में मेरी कोई चीज आनी है और नहीं आनी ना, नहीं आनी, तो वो भी उसी की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि वो सामने ऐसे वाले साधन आपके बना देगा कि आपको वो मिल जाएगी चीज। तो आप ये जो है देखने वाले से जो एकदम डिमांड जो आने लग जाती है ना, तो डिमांड मतलब ये होता है चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं किसी के आगे आग्रह नहीं करूंगा। और क्या होता है, करते तो है ही, कमाते तो है ही सभी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक कहते हैं ना, जैसे किसी का पाथ है, कोई तो एक तो हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा है और कोई एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, तो ये तो सारा कर्मी के अकाउंट चलता है, कर्मी के अकाउंट चलता है। लेकिन कर्मी के अकाउंट में मैं किसी से डिमांड करने लग जाऊं कि मैं भी प्लेन में ही जाऊंगी, मेरे पास तो जो है उतने पैसे नहीं है जाने के लिए, तो वो जो डिमांड होती है ना, वो डिमांड फिर हमें फिर बांध देती है। क्योंकि जो मैंने किसी से उधार लिया या कोई भी चीज ली, यदि मैं नहीं चुकाऊंगी तो उसके लिए भी मेरे को बर्थ लेना पड़ जाएगा, ये शरीर फॉर्म करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से सारा मुक्त करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जीव के ना कर्म शुद्ध होते चले जाते हैं। जैसे किसी की कोई भी वीकनेस है, तो वीकनेस के लिए वो दूसरे को नहीं खरीदता, इस प्रकार से शुद्धि आती है हमारे कर्मों में। तो कर्मों में शुद्धि आती है, हम निष्काम करते हैं, क्योंकि एक भी यदि किसी के प्यार का भी बोल किसी ने बोला है ना, तो वो भी हमें लौटाना है। ये फिजिकल रिलेशनशिप होती है ना, ये सारी चीजें हमें देनी पड़ती हैं एक दूसरे की वापस।
तो तब तक कर्मों में शुद्धि नहीं आती जब तक इंसान को अपना रियल स्वरूप का पता नहीं चलता। तो जब पता चलता है तो उसके ऑटोमेटिकली कर्म जो है शुद्ध होते चले जाएंगे, जैसे ही उसको अपना भान हो। तो इसीलिए कहते हैं रिमेम्बरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हर क्षण जब तक हम उस परफेक्ट स्टेट को नहीं याद रखेंगे तो वो बीच में जो हम गड़बड़ियां करते हैं ना अपने कर्मों के थ्रू, जो हम गड़बड़ियां, तो वो इंसान ना अपने लिए ही खराब कर रहा होता है। वो कहते हैं वो किसी का दूसरे का नहीं खराब करता, वो अपनी ही रास्ते में कांटे बो रहा है। तो ये बुद्धों की वाणी होती है कि अपने ही रास्ते में कांटे मत बो, तुम सीधे सीधे आ जाओ, परमात्मा सबको मिला मिलाया है, तुम बॉडी नहीं हो। ये चीज बार बार याद दिलाते हैं ये। तो इससे, और यह होता है पूरे संसार में यही तो हो रहा है आज। बॉडी आइडेंटिफिकेशन इतना जबरदस्त हो गया, तो इसी के कारण तो हम जो पृथ्वी का जो सर्वनाश कर देते हैं ना, तो ये इसी कारण होता है। और उसमें हम सबसे बड़े भागीदार हैं। जो हमारी इच्छाएं होती है ना, तो वो इच्छाएं जो है वो हमारे को इस प्रकार की, ये जो अर्थ को खत्म करने के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। जो भी हमारी एक्सेस जो चीज यूज करने की है, एक्सेस ऑफ जो डिजायर्स हैं, तो वो सारी चीजें हमारी जो है वो खराब करती हैं अर्थ को। आप समझ कीजिए ना, जैसे एक कपड़ा ये बनना है तो वो प्लांट से मिलना है, तो कितने प्लांटों का जो है हमने खून, मतलब एक तरीके से उनका रक्त से हम अपना कपड़े पहनते हैं, एक तरीके से ये चीज हुई ना। तो जितना मिनिमम मिनिमम हम करते चले जाएंगे, तो जैसे कहते हैं ना, महावीर बिल्कुल ही नग्न ही हो गए। तो उन्होंने अपने शरीर का, तो नग्न वो इसलिए थोड़ी ना हुए थे, अवेयरनेस में हुए थे कि उनको शौक था नग्न होने का, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से होता है, जब अपनी कमी, अपनी वो चीजें, हम कहते हैं हमारे पास है, वेल्थ है खूब, तो हमें करना चाहिए, लेकिन वो प्लांट की तो बलि चढ़ रही है ना तुम्हारे लिए। हाँ जी। तुम्हारा तो जरा सा शौक हो गया और दूसरा बेचारा खत्म हो गया तुम्हारे शौक में। ये चीज है। तो वो उतनी दया करुणा जब उत्पन्न होती है ना, तो ये आना तो पड़ेगा ही, महावीर जी पे आना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बिना है नहीं गुजारा। लेकिन बस वो होता है हम देर कर रहे हैं अपने उसमें। हाँ जी, सिंह साहब ठीक है क्या? हाँ जी बोलिए। नहीं जी, विनोद जी बोल रहे थे कुछ, विनोद जी। हाँ विनोद जी बोल रहे थे। हाँ जी चलो, अब तो टाइम, हाँ जी चलो विनोद जी बोल के खत्म करते हैं फिर, मेरा तो बहुत ही लंबा हो जाता है। हाँ जी, खत्म करते हैं। चलो ठीक सब है, क्लियर है। ओके हाँ जी, ओके ओके। ओके। जय श्री कृष्णा। हरि ओम तत्सत। संत कबीर दास जी के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। सादो यह तन ठाट तंबूरे का, एंचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का, टूटे तार बिखरेंगे खूंटी, हो गया धूरम धूरे का, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आगम पंथ कोई सूरे का। साधु को संबोधित किया है, यानी जिसने परिवार को त्याग दिया है परंतु समाज में उसकी आवाजाही है। इस शरीर के बारे में तंबूरे की उपमा लेकर कबीर साहिब जी कहते हैं, यह तन तंबूरे के तार जैसा है। जिस प्रकार तंबूरे की खूंटियाँ खींचने से आवाज़ें आती हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को अनुशासित एवं मन के संयमित करने से भक्ति का प्रेम राग निकलता है। यदि ज़्यादा खींचने से तार टूट जाए तो शरीर मन रूपी तंबूरा टूट जाएगा और धूल में मिल जाएगा। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। शरीर रूपी तंदूरे को संतुलित करना कोई सूरवीर ही संभव कर सकता है। इस दोहे में कबीर दास जी तन को तंदूरे की तरह बताया है और इसमें यह बता रहे हैं कि आप मन को जब संयमित कर लेते हैं, मन आपके पूरे कंट्रोल में आ जाता है, तभी आप इस शरीर रूपी तंदूरे के राग निकल सकते हैं। और भक्ति के राग तभी निकलते हैं जब आप मन को शून्य कर लेते हैं। आइए जानते हैं और बाकी सबका क्या कहना है। वो हमें मतलब अपनी इंद्रियों को मतलब थोड़ा संयम में ही मतलब कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम ज्यादा कंट्रोल करेंगे ना तो उससे प्रॉब्लम ही आ जाएगी। जैसे इन्होंने बोला अभी, वो तार को ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे सहजता से ही कंट्रोल करेंगे तो वो फिर वो परमानेंट कंट्रोल हो जाएंगी। अगर एकदम खींच के कंट्रोल करेंगे तो फिर वो टूट जाती हैं। मेरे को तो इतना ही हाँ समझ आया है। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, ये बोलना ही चाहिए ऐसा। अपने मन में ना क्लैरिटी तभी आएगी। अब जैसे सुनो इनके सबके सब जो बोलेंगे ना, तो उसके हिसाब से सुनो, फिर अपने हिसाब से फिर इवेल्युएट करो कि अपने आप को कि हम कहाँ पर स्टैंड करें। हाँ जी बिम्मी जी आप बोलिए, चले। जैसे वो
वो हाँ कृपालु जी महाराज ने कहा भी एकदम ही कर लो तो एकदम तो नहीं हो पाता, वो जैसे इसमें लिखे है ना भी कोई शूरवीर ही कर सकता है, ऐसे तो एकदम तो धीरे धीरे हो पाता है। हाँ, साहस चाहिए होता है, बस साहस चाहिए होता है। हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ जी, मुझे ये मोना का बहुत अच्छा लगा जब उसने कहा कि सहज रूप से करना पड़ेगा। वही कि समाज में रहते हुए ये उतार चढ़ाव सुख दुख ये सब कुछ चलता रहेगा। तो हर वक्त हर स्टेज में हर परिस्थिति में हमें अपनी वो फाइन ट्यूनिंग करनी है। और फाइन ट्यूनिंग होगी तो वो जो उससे सुर निकलेगा, जैसे वही इंस्ट्रूमेंट की जब हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं और जब भी कोई भी कलाकार जब कहते हैं स्टेज पर आते हैं तो वो बहुत टाइम लगाते हैं अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग करने में, और वो वही करते हैं, स्टेज पर ही करते हैं। तो उसी तरह से कि हर स्थिति में आपको, चाहे आप बहुत बड़े कलाकार क्यों ना हो, मतलब मैं कलाकार क्यों से कोई बड़ा कलाकार भी चाहे हो, वो हर बारी वो फाइन ट्यूनिंग करता है एक अच्छा सूर निकालने के लिए। उसी तरह से हमारी जिंदगी में हर बारी ये आपने ये सोच लिया कि जी मैंने तो बहुत अचीव कर लिया या मैंने ये कर लिया और मैं तो बिल्कुल हर सर्वगुण हो गया। पर वैसा नहीं है, हर स्थिति में आपको अ, वो अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा और सहज रूप से वो धीरे धीरे वो आपका वो सहजता से मतलब वो करना है, और तभी वो एक जीवन का एक सुंदर राग निकलेगा। और जोर की कर दिया एकदम कर दिया तो वो फिर उसका संगीत वो सुर में नहीं जाएगा। और ये जो जैसे गायक भी आते हैं तो वो बहुत पहले आते हैं स्टेज पर, और वो पूरा रिहर्सल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उनकी ट्यूनिंग होती है और फिर उनकी आवाज की माइक की और कभी कभी वो आपने देखा होगा कि वो गाना गाते हुए भी वो बोलते हैं कि कहते हैं वो सही नहीं है, वो छोड़ो, बास बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए, वो नहीं सही जा रहा। तो जो पूरा ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो तभी आएगा जब एक वो सिम्फनी तभी होगी जब सब में वो एक तालमेल होगा। तो वही जिंदगी का वही है कि एक खेल चल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव सुख दुख ये सब चलता रहेगा। हर स्थिति में अपने आप को वही फाइन ट्यूनिंग करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, फिर खाली करते हुए, फिर भरा, फिर खाली किया, ये सब चलता रहेगा। और ये सहज रूप से ही करना है। जोर की किया तो देन इट कोलैप्सेस, फिर वो शोर ही बन जाएगा जिंदगी का। हाँ बिल्कुल ही, बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। हाँ जी, कपिल जी बताइए आप। जी आई थिंक सभी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, सिंह साहब, मोना जी, विमी जी ने। आई थिंक ये लिखा हुआ है क्लियरली कि जिसने अपने परिवार को त्याग दिया, मतलब आपको बेसिकली बंधन तोड़ने हैं, पर सिमिलरली और उसी तरह से, परंतु समाज के उसकी आवाजाही है। तो बेसिकली एक्टिव हैं, कर्म करने हैं, बट अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ये भी लिखा है अच्छा कि यदि ज्यादा खींचने से तार टूट जाएं तो शरीर मन रूपी तंबूरा टूट जाएगा। तो बेसिकली हर जगह पे हमें स्टबर्न नहीं होना है। कहीं एडजस्टमेंट, फाइन ट्यूनिंग, बार बार शब्द आया आज के डिस्कशन में, तो वो जरूरी है, तभी ये जीवन काल ठीक से चलेगा। सो बस इतना ही बोला है जी। बहुत ही सुंदर। नहीं, सबने बिल्कुल ही वहीं पहुंचे हुए हिसाब से बोला, बिल्कुल। बस मेरा भी यही है कि जैसे जो इंद्रियां, हम क्या करते हैं अपनी जो इंद्रियों की डिमांड से हम जो इस शरीर रूपी तंदूरे को जो चलाते हैं, तो जब हमारा मन सिर्फ सत्य का गाना गाता है ना, तो तब हमारी उसमें रागों में ना समता आ जाती है। जो इंद्रियों में समता तब आती है जब इंद्रियां बाहर का दृश्य ना देखकर, उनके संगीत बाहर के दृश्य देखकर नहीं बजते, उनका परम के लिए संगीत चलता है, तो परम में बैलेंस हो जाती हैं सब चीजें। जैसे कहते हैं ना, एक मनुष्य जब अपने लिए क्रोध कर रहा है तो उसके क्रोध में अग्नि जो होती है, अग्नि वो ज्यादा यूज कर जाता है, क्योंकि उसमें मैं का भाव होता है। जब उसका मैं और मेरे का भाव खत्म हो जाता है, तो तब उसके अग्नि जो है पूरी बैलेंस्ड में यूज करेगा, क्योंकि उसको पता है सारे ही उसके सेवक हैं।
सत्य के प्रति सेवक होकर जब आप करते हैं तो दूसरे पे गुस्सा नहीं करते, आप अपने आप को दूसरे की पोजीशन में डाल के खड़ा देखते हैं। तो तब जो राग निकलेगा तो वो राग परम के लिए राग होता है कि आपने सामने मनुष्य में भी अपना ही स्वरूप देखकर उसको गुस्सा किया, तो उसमें आपके शब्द ना तो एक भी ज्यादा निकलेगा और ना एक भी कम निकलेगा। तो यही सारे जीवन के राग हैं। तो जब तक हमारा परम के लिए राग, परम के प्रति समर्पित होकर राग नहीं होगा, तो ये जो तंदूरे रूपी शरीर और मन पहले समर्पित होना चाहिए सत्य के प्रति, और फिर जो है शरीर के राग जो है निकलने चाहिए। तो वो जो है परम के लिए होती है ये चीज। तो उसको बस ये धीरे धीरे इसी प्रकार से अभ्यास से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बस ये होता है ना कि जैसे हम समर्पित किसके लिए हैं, हम परिवार के लिए हैं, मैं के लिए हैं, या मेरे के लिए हैं। तो जब इन तीनों के राग खत्म हो जाते हैं तब सत्य का राग निकलता है। हाँ जी। और कोई? सिंह साहब आप बोलिए, कंक्लूडिंग उसमें बोल दीजिए, फिर खत्म करें। हाँ जी, इसमें ना एक और चीज बहुत निकल के आती है कि मोह, मोह को त्याग, यानी कि परिवार को त्यागने से मतलब है कि मोह को त्यागना। तो वो मोह हाँ, नेचुरली। और क्या, हाँ, हाँ, ये उसका तो जो त्याग की जो बात हो रही है ना, त्याग की बात कभी भी शरीर से, फिजिकल का मैटर ही नहीं होता। जैसे एक हम्म नाइफ पड़ा है हम्म तो उसमें उसमें हम उसको त्याग के, शरीर पड़ा है, शरीर से क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं है। मन का ही तो राग होते हैं सारे, ये राग ही सारे मन के होते हैं। तो जब राग हमारे सारे अपने जो अपने ब्लड से रिलेटेड हो गए या फ्रेंड सर्कल हो गया, जो भी, जब तक राग हमारे उनके लिए निकलते रहेंगे तो सत्य के प्रति राग नहीं निकलता हमारा। हाँ जी, तो हाँ जब राग हमारा सत्य के प्रति निकलेगा तो तभी वो जो है कृष्ण के सुर कह लो या उसको कबीर के सुर कह लो, कुछ भी कह लो, तो सुर तो हमारे तभी ही मैच खाएंगे। मैच ही तभी खाएंगे तो सुर जब हमारे, कहते ना एक के लिए एक तारा बजता था मीरा का, उस मीरा का एक तारा बजता था, तो एक तारे में प्रवेश करना पड़ेगा हमें सबको। आई तो थिंक तब जाके हमारा ये तंबूरा एक तारे को ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ लगता है मुझे। नहीं नहीं नहीं, तंबूरा नहीं, तो, तंबूरा अच्छा, एक तारे को नहीं बोलते। तंबूरा तो शरीर को बोला ये ना, जैसे पांच इंद्रियां हो गई ना, और वो पांचों दृश्य जो दिखाती नहीं हैं। नहीं, तो इस इंस्ट्रूमेंट का प्रकार नाम से भी है तंबूरा, तंबूरा एक इंस्ट्रूमेंट का एक नाम है। तार का तो होता है, एक तार वाला, वो एक तार ही कहते हैं उसको। हम्म। हाँ, मन का तंदूरे में तो ये हो गया ना कि जैसे पांच इंद्रियां, तो पांच तार तो वैसे ही लग गए ना। हाँ हाँ हाँ। आप पांच तार तो वैसे ही लग गए ना, तो वो जहां जहां से भी जो दृश्य लेके आई, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका तार बजा। हम्म। तो वो नहीं, एक तारा मतलब सत्य के प्रति का तारा, बस एक ही तारा मेरे को तो समझ आता है, बाकी दूसरे तारे मुझे समझ ही नहीं आते। ऐसी अवस्था में पहुंचना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक जैसे इस ग्रुप में जैसे अब सब लोग हैं तो वो सत्य के प्रति ही करेंगे, क्योंकि जिसने गीता समझ ली, सब कुछ कर ली, तो वो अपने लिए कांटे क्यों बोएगा। अपने लिए कांटे उस अवस्था को कहा जाता है कि जहां पर मैं अपने लोगों का या अपना मैं का के लिए कोई भी जो मेरा जो स्वर बज रहा है, तो बस यही होता है कि आप अपने कांटे बोते नहीं है बल्कि निकालना शुरू हो जाते हैं। तो वो रास्ता तो तभी ठीक बैठेगा ना, स्मूथ रास्ता तब बैठेगा। तो वो बस होता है कि पहले ही मिलन करना पड़ता है उससे। तो ये चीज होती है, बस एक ही राग बजना होता है कि मैं जो है किसी भी अपने सामने जो है, मैं अपने उस पे जाना, मेरे को कांटा करना ही नहीं है। तो ये संकल्प शक्ति चाहिए होती है बार बार। और संकल्प शक्ति को पूरा वो कराता है, क्योंकि वो इस तरीके से पूरा कराता है कि वो परीक्षाएं सामने जबरदस्त आएंगी। जो मनुष्य ने सत्य का रास्ता चूज कर लिया, तो उसके सामने सत्य परखने के लिए उसको आता है कि उसमें कितना कच्चापन बाकी है अभी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, जैसे जो विम्मी और मोना और सबने बोला, तो वो धीरे धीरे उस रास्ते पर जो है आती रहती है, पक्कापन आता है, क्योंकि हमने एक पकड़ ली, एक धुरी पकड़ ली बस। तो एक धुरी जब पकड़ ली तो संसार की सारी चीजें हमारे लिए, सोना गोल्ड सब कुछ खत्म है उस समय। तो ये चीज जो मनुष्य अंदर मन से संकल्प कर लेता है ना कि मेरे को मिट्टी को वैल्यू देनी, तो मिट्टी की ही फॉर्म तरह तरह से बदल जाती है ना। तो ये चीज है, बस संकल्प करना पड़ता है। हाँ जी विम्मी जी, जरा बोलिए, टाइम तो है अभी 1-2 मिनट का। मैं ये तंबूरा का ही देख रही थी, वो जो तानपुरा होता है ना, उसी को ही तंबूरा भी कहते हैं। तो वही तानपुरा उसमें कैसी चीज, मेरे को भी कुछ समझ नहीं तानपुरा मतलब। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, अच्छा। जैसे सितार होता है, हाँ, जैसे मेरे ख्याल से सितार वो ऐसे तार होते हैं, हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो तानपुरा तानपुरा ये तंबूरा ये छोटा होता है। और इसमें वही कि जैसे चार स्ट्रिंग्स होते हैं।
तो हाँ 4 या 5 इंच ये इंद्रियों के हाँ अकॉर्डिंग होते होंगे, इसीलिए तंबूरा बोला गया उसको मेरे ख्याल से, यही हाँ होगा। तभी वो हाँ तो वो वही है, 5 इंस्ट्रूमेंट तो है। एक्चुअली जो भी चीजें ना, जैसे हमारी बॉडी में जो भी इंद्रियां लगी हुई है ना, तो जो भी दृश्य है वो बाहर देखती हैं, तो जो भी वो अंदर लेकर आती हैं, तो उनसे उनसे जो राग हमारा उत्पन्न होता है ना, तो वो राग जो उत्पन्न हम्म होगा तो वो संगीत गाता, वो कहते हैं शोर होता है वो शोर हम्म शब्द, कबीर भी शोर शब्द का यूज करते हैं, कहीं अपने दोहों में करते हैं। तो वो शोर उसको कहा जाता है, जब आप संसार के लिए जब संगीत गाते हैं ना, तो वो शोर होता है। और जब परम के लिए बिल्कुल गाते हैं तो वो, और आप देखिएगा कि जैसे जितने भी गायक गायिका या कोई भी जो स्टेज प्लेयर होते हैं ना, वो जो होते हैं परफॉर्मेंस करने वाले, तो वो सब में ही जब वो खुद मिटे हुए होते हैं ना, तो आप देखिए कि तभी वो चमकते हैं। जब बिल्कुल तक हाँ वो चीज आप देखेंगे, जब तक आप मिटे नहीं ना, तो आप किसी भी फील्ड में चमक ही नहीं सकते। तो वो मैं का जो शोर है ना, तो वो मैं का जब तक शोर बचा रहता है ना, तो वो तब तक आपको वो पूरी, कहते हैं ना, परफेक्शन, अग्नि में जाके खत्म नहीं हुआ आप अभी तक, पूर्ण आहुति नहीं दी, तो पूर्ण आहुति के बिना संसार में चमक ही नहीं सकता कोई भी मनुष्य। वो थोड़ा बहुत देर के लिए मिल जाते हैं ना, जो जैसे कहते हैं ना, उसका कोई, बहुत लोग जो है उसको गिराने के लिए भी खड़े हैं, लेकिन गिरा नहीं पाते। जो सत्य के साथ जुड़ पड़ा, तो सत्य की पावर उसके साथ आ गई पूरी, तो वो गिरा नहीं पाते, कितना ही क्रिटिसाइज कर लें, कितना ही सब कुछ कर लें, लेकिन नहीं वो गिर पाते वो मनुष्य। तो ऐसा होता है। तो बस वो होता है कि मैं का शोर ही खत्म करना पड़ता है। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं का शोर कब तक चल रहा है, क्योंकि उसमें अनइजीनेस होती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म कहीं से सुनेंगे तो अनइजीनेस कान में जो है पैदा हो जाएगी कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं लोग, तो वो चीज हो जाती है। जब आप खुद मिट जाते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। ठीक है ना? हाँ जी, कपिल जी हाँ जी। बोलेंगे? हाँ जी। नहीं बस आई थिंक सब क्लियर है। अच्छा डिस्कशन रहा आज का बहुत। हाँ तो आज ये एक्चुअली थोड़ा सा इजी था, दुआ ना, थोड़ा समझ भी आ गया आराम से। चलिए जी ठीक है। एक शब्द और था इसमें, हजूरे, राग हजूरे का। हजूरे से वो है मेरे ख्याल से, मतलब कि हाईएस्ट, मतलब उच्चतम, मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो एक मूवी भी आई थी मेरे हजूर। तो हजूरे से हाईएस्ट जो राग है, हाई यानी कामना जो है हाईएस्ट की हो जाती है। छोटी मोटी कामनाओं को छूट छूट जाती है और हाईएस्ट की कामना हो जाती है, तो तो तभी। इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं, ये निक्सत का ना, इसकी क्लैरिटी उसमें भी ले लेंगे, हम्म। सैटरडे वाले सेशन में ले लेंगे, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक है। तो बिम्मी जी आप तो होंगी नहीं कल मेरे ख्याल से? हाँ जी, कल नहीं होंगी, फिर परसों होंगी, फिर फ्राइडे को नहीं होंगी। हाँ चलो ठीक है, कल तो करते हैं फिर वो जो आपके जो मिस होंगे ना, तो एक बार आप उनको हम्म पढ़कर फिर आप आएंगे ना, तो एक बार डिस्कस फिर दोबारा कर लेंगे उनको। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे आज ये आज राग हजूरे का मेरे ख्याल से जो सरिता जी आपने कहा ना, वही जब मैं का शोर खत्म हो जाएगा तो वो जो प्योर संगीत निकलेगा, हाँ, जब आप पूरी तरह से मर्ज्ड हाँ हो, बाहर का क्वेश्चन वो है, मेरे ख्याल से राग हजूरे वही है, एक जब वो एक परम लेवल का संगीत हाँ राग ये होता है, वही है। वो, हाँ बिल्कुल यही होगा। और जैसे अब उन्होंने भी जो आपने पूछा था ना, मैंने भी उस टाइम अंडरलाइन करके रखा हुआ था, वो जो आपने हम्म पूछा था ना, वो 10 अवतार किसको दस बोलते हैं, अवतार का है। वो हाँ यही याद है कि जैसे एक इंसान ना जैसे ब्लाइंडली ये करता है ना कि अवतार, अवतार पुरुष है, तो अवतार पुरुष भी क्या है, जैसे अब मन के जिस लेवल पर मैं रह रही हूँ, तो वो तो चीज बिल्कुल जो मेरे को जानता होगा उसको पता होगा, ये चीज उसको पता होगी। तो जैसे अर्जुन को पता था भगवान कृष्ण कहाँ कौन से लेवल से कर्म करते हैं, तो वो लेवल क्या था, संसारिक चीजों में कहीं पर भी वो नहीं थी, क्योंकि सेना अपनी वहां से साइड उसमें से मरवा दी, खुद निहत्थे खड़े हो गए। तो वो जो चीज, जब इंसान अपना पूरा ही अपना सब कुछ देने को समर्पित है, सब कुछ देने को समर्पित है, इवन अपनी बॉडी भी अपना सब कुछ देने को समर्पित है, तो वो परमात्मा के तुल्य समतुल्य हो जाता है। लेकिन वह भी शरीरधारी है, तो शरीर लेने का जो दंड है वह यही है कि कुछ ना कुछ कर्मिक अकाउंट बाकी है आपका, तो भ्रम में मर्ज होने की कोशिश कर रहा है वो, भ्रम में मर्ज होएगा अपने एक्शन के थ्रू। तो एक्शन ये जितने भी आएंगे वो आएगा, कर्मिक बॉन्डेजेस ही आएंगी हमारे सामने। तो कोई भी पूर्ण पुरुष कोई नहीं होता। पूर्ण पुरुष को अवतार के उसमें ये कहा जाता है, जो लास्ट, बस उसका ये होता है कि पूर्ण अवतार इसलिए बोला गया उनको कि पूर्ण, पूर्ण में रहकर उन्होंने पहले दिन से ही कर्म किए, तो वो पूर्ण में समर्पित, जैसे मर्ज हो रही है नदी, मर्ज हो रही है, तो वो इस प्रकार से हुआ। तो किसी के ऊपर भी ना वो नहीं कर सकते जब तक आप उसको जाने ना।
कर्म के लेवल पर कि उसका हर जगह जो है कर्म में वो क्या चीज चूज कर रहा है, संसार चूज कर रहा है या वैसे। तो इस प्रकार से जो है दोस्त यार जो भी चूज है ना, तो इसमें मनुष्य की ना छटनी होती चली जाती है। जैसे वो कहता है ना, उसकी लिस्ट में उसकी लिस्ट का जब तक अपना सामान खत्म नहीं होता ना, तो वो बाहर भी वैसे ही मनुष्यों को चूज करेगा। उसकी अपनी लिस्ट मतलब मन की लिस्ट होती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो उसकी लिस्ट जब तक अपनी पूरी तरह से लिस्ट में सिर्फ सत्य ही नहीं रह जाता ना, तब तक उसको बाहरी भी जो अट्रैक्शन है तो वो नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं ना, बाहरी अट्रैक्शन से आंख ही बंद हो गई आपकी, तो वो चीज आती है। तो ये परम में मर्ज होने की अवस्था। जैसे सागर में नदी मिल गई। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। हरि ओम तत्सत।